सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः
समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः।
ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आप सभी के भीतर, आप सभी के अंदर सूक्ष्म रूप से परमात्मा छुपा हुआ है। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस पावन पर्व पे उस परमात्मा की अनुभूति आपको हो सकती है। जिस प्रकार से एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष के फल के भीतर रहने वाले छोटे से नन्हे से बीज में इतना बड़ा विशाल वृक्ष का आकार छुपा हुआ रहता है, एकदम छोटे से रूप में रहता है। और प्रत्येक बीज एक क्षमता रखता है कि वो विकसित होके एक बहुत बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाए। यानी प्रत्येक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना छुपी हुई है। उस संभावना को अगर हम जाने, उस छुपे हुए बीज को अगर हम जाने, उस बीज की ओर अगर हम ध्यान दें, तो प्रत्येक के अंदर ही परमात्मा का बीज छुपा हुआ है। छोटे से रूप में, सूक्ष्म रूप में, लेकिन है। उसी को वृद्धिगत करने की, उसी को बढ़ाने की, उसी को विकसित करने की आवश्यकता है। और ये एक व्यक्ति
नहीं कर सकता। अगर हम चाहें कि हम हमारा बीज विकसित कर लें, हम बीज से वृक्ष बन जाएं, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता है, परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। ईश्वरीय कृपा के बगैर वो अंकुरित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जब तक उस बीज तक नहीं पहुंचती, बीज भी अंकुरित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से ईश्वरीय कृपा जब तक उसके ऊपर पड़ती नहीं है तब तक वो भी विकसित नहीं हो सकता। लेकिन आज का दिन वह दिन है जिस दिन गुरु शक्तियाँ साक्षात हमारे सानिध्य में रहने वाली है, और उस सानिध्य में उस ईश्वरीय तत्व को जागरूक करने का, जगाने का एक सुअवसर हमें प्राप्त होने वाला है। हमारी स्थिति उस कस्तूरी मृग जैसी है। इस कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी छुपी हुई रहती है, छोटे से स्वरूप में रहती है, इतनी सी रहती है और छुपी हुई रहती है। और जब वो विकसित होती है तो उसकी खुशबू उसके चारों ओर फैलना शुरू हो जाती है। इतनी फैलती है, इतनी फैलती है, इतनी फैलती है कि वो उसके खोज में लग जाता है। इतनी सुंदर खुशबू मैंने जीवन में कभी नहीं महसूस की थी। आज इतनी खुशबू क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस ओर से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, उस दिशा के ऊपर वो दौड़ना शुरू कर देता है। और वो कभी इस दिशा में दौड़ता है, वो कभी उस दिशा में दौड़ता है। अलग अलग दिशाओं में खोजने का कोशिश करते रहता है, अलग अलग दिशाओं में दौड़ने का कोशिश करते रहता है। लेकिन वो खुशबू का स्रोत, वो खुशबू कहाँ से आ रही है इसका पता उसको उसके जीवन में नहीं लगता। ढूंढते रहता है, खोजते रहता है, जबकि वो उसके भीतर से ही प्रकट होती है, उसके भीतर से ही आती है। वो भीतर को छोड़ करके बाकी सब और ढूंढ लेगा, सब तरफ दौड़ेगा, चारों दिशाओं में दौड़ेगा, आकाश पाताल में दौड़ेगा, लेकिन अपने भीतर नहीं जाकेगा, अपने अंदर नहीं जाकेगा। और इसी कारण उसके अंदर से निकलने वाली खुशबू उसे वो पहचान नहीं पाता कि मेरे ही भीतर से निकल रही है, मेरे अंदर से निकल रही है। और जीवन भर दौड़ दौड़ के, खोज खोज के अंत में वो मर जाता है, लेकिन उसको उसका स्रोत नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से हम परमात्मा को भी बाहर खोज रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, किसी पर्यटक स्थल पे ढूंढ रहे हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पे ढूंढ रहे हैं, कहीं नदियों में ढूंढ रहे हैं, कहीं झाड़ों में ढूंढ रहे हैं, कहीं सांपों में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा यहाँ से प्रकट हो जाए, वहाँ से प्रकट हो जाए, वहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। लेकिन कभी भी अपने भीतर नहीं झांकते, कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। अंदर झांकना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। वो सदैव बाहर देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ झांकने का सुअवसर गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक आत्मा को मिलता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा आत्मा का महोत्सव है। एक दिन, एक घड़ी ऐसी आती है जिस घड़ी में उसको भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती। और एक बार भीतर की यात्रा प्रारंभ होने के बाद मन अंतर्मुखी हो जाता है, और अंतर्मुखी होने के बाद बाहर की सारी खोज समाप्त हो जाती, चित्त एकदम शांत हो जाता है, बुद्धि एकदम गिर जाती है। बुद्धि इसलिए गिर जाती है क्योंकि जो दिव्य
अनुभूति हुई है और उस दिव्य अनुभूति की खुशबू प्राप्त हुई है, वो खुशबू कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं थी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उसी दिव्य खुशबू का आनंद आज आप लेने वाले हैं। किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी इत्र से तुलना नहीं की जा सकती, किसी फूल से तुलना नहीं की जा सकती, किसी चंदन से तुलना नहीं की जा सकती। उस खुशबू की तुलना कर ही नहीं सकते, अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। दूसरे को बताने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे। इसलिए उस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद एक पूर्ण समाधान की स्थिति, एक संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। और संपूर्ण समाधान जब प्राप्त होता है जब आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और वो हो जाने के बाद में मैंने परमेश्वर को पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया, यह अनुभव होने लग जाता है। और जब पा लिया तो फिर खोजना कैसा? तो खोज खुद ही खुद समाप्त हो जाती है, ढूंढना खुद ही खुद समाप्त हो जाता है। और हम उस सुखद अनुभूति की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाने के बाद वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। एक शून्य की स्थिति, एक शून्य की अवस्था संपूर्ण रूप से वहाँ प्राप्त हो जाती है। आज गुरु पूजा के अवसर पर उन सद्गुरुओं के सानिध्य में वो दिव्य अनुभूति आपको होने जा रही है, जिस अनुभूति को पाकर एक पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाएगा। आपके भीतर का ईश्वरीय बीज अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होने के बाद में आप अपने आप को आत्मा है इसका अनुभव करेंगे। आपको केवल यही अनुभव होगा, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। फिर सारे शरीर के बंधन, शरीर की सीमाएं, शरीर की समस्याएं सब छूट जाएगी। लेकिन उस ओर बढ़ने के लिए, उस अवसर का संपूर्ण लाभ लेने के लिए किस किस पादानों से गुजरना होता है, हम किस किस तरीके से गुजरते हैं और कैसे कैसी पादानें चढ़ते हैं और कैसे पूर्णत्व तक पहुँचते हैं, वही आज हम पहले देखेंगे। क्योंकि घोड़े को केवल नदी तक ले जाना ही काफ़ी नहीं है, आवश्यकता है घोड़ा वहाँ पानी पिए, प्यास बुझाए और एक समाधान को प्राप्त हो। इसीलिए केवल गुरु पूर्णिमा तक पहुँचना, गुरु पूर्णिमा में शामिल होना ये काफ़ी नहीं है। ये तो शरीर से हुआ है, अभी आत्मा से शामिल होने का है। तो आत्मा से शामिल होने के पूर्व सर्वप्रथम आप आपके गुरु बनिए। देखिए यहाँ तक जो पहुँचे हैं ना, यह शरीर यहाँ तक जो पहुँचा है, इसके पीछे पूर्व कर्म है। आपके जीवन के पूर्व जन्मों के कर्म कुछ ऐसे थे जिन कर्मों के कारण आपको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है।
तो उन कर्मों के कारण पहुँचे हैं। इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण हमें यह स्थान मिल सकता है, सिर्फ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पहुँचे हैं। इस जन्म में आने के बाद आप अपने आप को उस शरीर से अलग करने की कोशिश कीजिए जिस शरीर के साथ आप यहाँ आए हैं। यह शरीर केवल माध्यम है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब शरीर का रोल समाप्त हो गया। शरीर का रोल केवल इतना ही था कि वो आपको यहाँ तक पहुँचाए। शरीर का रोल समाप्त हो गया तो शरीर के साथ साथ शरीर के विकारों का भी रोल समाप्त हो जाना चाहिए। सर्वप्रथम अपने आप को गुरु बनाइए। आप अपने गुरु बनिए। आप अपने गुरु तब बनेंगे जब आप पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे। हो सकता है उसमें एक असंतुलन की स्थिति आपके भीतर आ सकती है। कभी आपके भीतर का अहंकार आपको भ्रमित कर सकता है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं कभी और कर लूँगा, ये समय नहीं है। यह अहंकार आ सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है। दूसरा, इस जीवन में किए गए पाप, इस जीवन में इस शरीर से किए गए गलत कार्य आपको उस स्थिति तक पहुंचने में बाधक हो सकते हैं। लेकिन जब आज शरीर ही छोड़ दिया तो काय का अहंकार और काय की आत्मग्लानि। उस शरीर ने यहाँ तक पहुँचाया, शरीर की सब गलतियाँ माफ हो गई, शरीर के सब पाप माफ हो गए। गुरु शक्तियों को विश्वास दीजिए, गुरु शक्तियों पे संपूर्ण विश्वास रखिए। गुरु शक्तियाँ दया का सागर है। आपकी बड़ी से बड़ी गलती, आपका किया गया बड़ा से बड़ा पाप, वो आपको क्षमा कर सकते हैं, आपको माफ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अपने चित्त को पवित्र कीजिए और की गई गलतियाँ छोड़ दीजिए, क्षमा दीजिए। किए गए पाप छोड़ दीजिए, वो शरीर ने किए थे। आज शरीर को धन्यवाद दीजिए। आज धन्यवाद देने का समय, जब हम किसी का घर छोड़ते हैं, जाते जाते उसको धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें बहुत मदद किया, बहुत सहारा दिया। ठीक उसी प्रकार से आज शरीर को भी धन्यवाद दीजिए कि हो गया, तेरे से भी गलतियाँ हुई होगी, तेरे से भी पाप हुए होंगे, अनजाने में हुए हैं, लेकिन मैं तेरे को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तेरा ऋणी हूँ, तेरा आभारी हूँ कि तूने आज मुझे इस स्थान तक पहुँचाया जहाँ मुझे दिव्य अनुभूति प्राप्त होने वाली है, वहाँ तक मुझे पहुँचाया। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। क्षमा छोड़ दीजिए। तो पहले अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अपने चित्त को पवित्र कीजिए और पवित्र करने के बाद फिर जब अगली पादान पे जाएंगे, अगले स्थान के ऊपर जाएंगे, तो गुरु सानिध्य प्राप्त कीजिए। गुरु सानिध्य का अर्थ, जो वातावरण, जो अनुभूति आज हमें प्राप्त होने वाली है, उस अनुभूति को संजो के रखिए, उस अनुभूति को संभाल के रखिए, संग्रहित करके रखिए। जिसे कभी बहुमूल्य चीज रहती है नहीं, हम उस चीज़ को बड़े संजो करके रखते हैं, बड़े संभाल करके रखते हैं, बड़ी देखरेख करते हैं, बड़ा साफ सुथ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज जो अनुभूति प्राप्त होने वाली है, उस अनुभूति को भी बहुत संजो करके रखिए, संभाल करके रखिए। जैसे ही संभाल के रखेंगे, वो अनुभूति आपको
प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण गुरु सानिध्य दिलवाएगी, गुरु सानिध्य का अनुभव कराएगी। आप अनुभव करेंगे प्रत्येक क्षण गुरु हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे करीब है। बाहर ढूंढने की, बाहर खोजने की, बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गुरु सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, पहले उद्देश्य को निश्चित करो फिर आगे बढ़ो। तो पहले गुरु सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु दर्शन कीजिए। गुरु दर्शन करना और गुरु दर्शन को अपने भीतर समाहित कर लेना, फिर बाहर ढूंढने की, फिर बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब भी कभी आंख बंद की, गुरु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। उस दर्शन को अपने हृदय में सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान पर संजो करके रखिए और वहाँ पे केवल आप ही पहुँच सकते हो, कोई नहीं जा सकता, कोई पहुँचा भी नहीं सकता, कोई देखने भी नहीं जा सकता। उस स्थान पे आपको ही आपका करने का है। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना है, एक विश्वव्यापी शक्ति है। वो शक्ति समूचे विश्व के अंदर फैली हुई है। इसलिए परमात्मा कभी कोई शरीर नहीं हो सकता, कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। यह जानते हुए भी गुरुदेव ने जब मुझे अनुभूति कराई, तो अनुभूति कराने के बाद सारी विश्व चेतना उसी अनुभूति के माध्यम से मुझ तक पहुंचने लग गई और एक पूर्ण समाधान की स्थिति मुझे प्राप्त हुई। तो ये जानते हुए भी कि ये शरीर परमात्मा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, ये जानते हुए भी मैंने मेरे गुरु को परमात्मा मान लिया। मेरे गुरु भी निमित्त थे, उनके निमित्त से, उनके माध्यम से मैं परमात्मा तक पहुंच गया। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई शरीर नहीं है, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, परमात्मा कोई मंदिर में नहीं है। परमात्मा के सब माध्यम हैं, इनके माध्यम से हमें परमात्मा तक पहुंचने में आसानी होती है, करीब होते। जिस प्रकार से गुलाब का फूल का चित्र देखेंगे तो मन को प्रसन्नता लगती है, एकदम मन में वो खुशबू आने लग जाती है गुलाब की, जो गुलाब का चित्र देखने मात्र से आती है। देखा, एकदम मन प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? उसने खुशबू अनुभव कर ली, चित्त से खुशबू अनुभव कर ली। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही मैंने सदगुरु के शरीर पे एकाग्रता की, मैंने परमात्मा की अनुभूति अनुभव कर ली, परमेश्वर की अनुभूति अनुभव कर ली। और वो दिव्य
अनुभूति की खुशबू आज भी मैं महसूस कर रहा हूं। और गुरु दर्शन को हृदय में छुपा करके रखा हुआ है। जब कभी भी इच्छा होती है भीतर जाके दर्शन कर लेता हूं। और एक शरीर को परमात्मा मान लिया और मान करके ही सारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की है। तो गुरु दर्शन के बाद अगली पादान आती है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कोई शब्दों का समूह नहीं है। उस प्रत्येक शब्द में गुरु के आशीर्वाद, गुरु की शक्तियां छुपी हुई है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक शब्द के अंदर गुरु शक्तियां छुपी हुई है। दिखती नहीं है, अनुभव होती है। उस गुरु मंत्र को साक्षात गुरु के मुख से अधिकृत रूप से ग्रहण करना बहुत बड़ी घटना है। गुरु किसी को गुरु मंत्र दे रहा है, हम सुन रहे हैं और हमने उसे ग्रहण कर लिया, हमें अच्छा लगा, मन को भा गया और हमने भी उस मंत्र का जाप शुरू किया। ये एक स्थिति। और दूसरी स्थिति है साक्षात गुरु ने आपको अपने मुख से साक्षात मंत्र दिया, आपके लिए दिया, आपको अधिकृत रूप से दिया और आपने अधिकृत रूप से ग्रहण किया। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द में सारा अध्यात्म निर्भर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एखादे भजन की सीडी हमको अच्छी लगती है, हम उसकी कॉपी कर लेते हैं। अच्छी लगी, कॉपी कर ली। तो जिस प्रकार से ये भी कानूनी अवैध है। अगर वो भजन अच्छा लगा, उस सीडी को खरीदिए, खरीद कर अधिकृत रूप से ग्रहण कीजिए। अध्यात्म की सारी नींव अधिकृत शब्द पे निर्भर करती है। अधिकृत रूप से आपने लिया है या नहीं लिया है। ठीक इसी प्रकार से आपने मंत्र अधिकृत रूप से लिया है या नहीं लिया है, इसके ऊपर मंत्र के परिणाम, मंत्र के प्रभाव, मंत्र का इफेक्ट निर्भर करता है। इसलिए मुझे तो लगता है प्रत्येक साधक ने जीवन में एक बार गुरु मंत्र अवश्य ग्रहण करना चाहिए और गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तब तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता। और जब गुरु मंत्र को अधिकृत रूप से नहीं लिया है, फिर भी आपके जीवन में वो बदलाव लाता है, चेंज लाता है, समृद्धि लाता है। तो अगर अधिकृत रूप से लिया तो क्या आ सकता है, आप कल्पना करो। आज गुरु शक्तियां साक्षात अपने मुख से आपको गुरु मंत्र देने जा रही है और आप गुरु मंत्र ग्रहण कर रहे हैं। गुरु मंत्र ग्रहण करने की इच्छा से आए हैं, शुभ अवसर पे आए हैं, शुभ दिन आए हैं, शुभ स्थान पे आए हैं।
मैंने मेरे यहाँ के प्रवचनों में कहा था, विश्व में गोवा पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, लोग जानते हैं। कई लोग हैं जो भारत नहीं घूमे लेकिन गोवा आते, विदेशों से आते। तो इस पर्यटक स्थल को ही आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप से विकसित किया जाए और एक अध्यात्म का केंद्र बनाया जाए तो सारे विश्व में आध्यात्मिकता फैल सकती। और ये कहकर केवल संपन्न नहीं हुआ, कहकर रुका नहीं, जानबूझ करके गुरु पूर्णिमा यहाँ पे आयोजित की कि जो कहा है उसका पहला कदम हमने करना चाहिए, शुरुआत हमने करना चाहिए। तो गोमांतक की पवित्र भूमि के ऊपर आज गुरु दीक्षा आप लेने जा रहे हैं। गोमांतक की पवित्र भूमि के ऊपर गुरु पूर्णिमा जैसा सुअवसर है और हिमालय के गुरुओं का सानिध्य है, साक्षात आए हुए हैं। तो गुरु मंत्र का बड़ा महत्व है। उसको हम किस भाव से लेते हैं, किस तरीके से ग्रहण करते हैं, उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं। प्रत्येक शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक शरीर अपने आवश्यकता के अनुसार उस मंत्र का उपयोग कर सकता है। विदेशों में कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां केवल मंत्र का चैंटिंग होता है, मंत्र का जाप होता है। बुद्धिस्ट लोग हैं, केवल मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान नहीं करते। मंत्र का केवल जाप करने से ही ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। और मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है। मंत्र वह मंत्र है जिस गुरु मंत्र के साथ लाखों साधकों की सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है। प्रचार का कार्य 20-25 लोगों से मुंबई में शुरू किया था, आज से 10 साल पहले। छोटे से रूप में शुरू किया था, धीरे 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 वो विश्व भर में फैल गया। और वह केवल इसी भाव से शुरू किया था कि जो मेरे पास अधिक है, जो मेरे पास एक्सेस है, मेरी आवश्यकताओं से अधिक है, मेरे को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो दूसरों में बांटा जाए। बहुत चैतन्य है, बहुत वाइब्रेशन से दूसरे को मिलना चाहिए। तो परमात्मा जो भी अपने पास अधिक देता है, ज़्यादा देता है, वो अपने लिए होता ही नहीं, अपनी आवश्यकताओं से अधिक है वो, तो वो दूसरों के लिए है, दूसरों को बांटने के लिए। फिर उसका आनंद, उसका सुख आपको बांट करके मिल सकता है। माने फिर उस चीज़ का आनंद लेने के लिए आपको कोई दूसरा खोजना पड़ेगा। तो फिर 20 लोग रहते थे तो भी बताता था, 2 लोग रहते थे तो भी बताता था, 200 लोग रहते थे तो भी बताता था। तो संख्या का महत्व नहीं था, महत्व था कौन सुन रहा है, कितने सुन रहे हैं। ठीक है, होता है। गुरु के जीवन काल में हो सकता है उसके सुनने वाले थोड़े से हो, लेकिन वो थोड़े से ही बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। वो अपने जीवन काल में थोड़े से ही वृक्ष लगाता है, लेकिन वही वृक्ष बाद में बहुत बड़े वृक्ष के रूपांतरित होते हैं। तो समर्पण ध्यान में तो मेरे जीवन काल में लाखों वृक्ष लग गए हैं, लाखों पौधे लग गए हैं, तो बाद में कितने वृक्ष निर्माण होंगे आप कल्पना कीजिए। इसकी विशालता का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और एक मंत्र के ऊपर सारे जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग जाति के,
अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भाषा के हैं। सोचिए, एक मंत्र के अंदर सब गुथे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। ये विभिन्न रत्नों की माला है जो एक धागे में पिरोई हुई है, वो है मंत्र। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समाजों के, अलग अलग देशों के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं इस मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो धीरे धीरे वो अपने अपने समाजों में, अपने अपने देशों में, अपने अपने राज्यों में उसका विस्तार करेगी। क्योंकि जैसे जैसे नाभि चक्र तक विकसित होते हैं, विकसित होने के बाद खुद ब खुद वो बाहर बहने ही लग जाता है। आप रोक ही नहीं सकते, आपको चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक उसको आपने बांटा नहीं। खाना हजम नहीं होगा, कुछ ना कुछ करोगे, ये पूर्ण विश्वास है। और गुरु मंत्र के बाद है गुरु कार्य। गुरु कार्य को भी एक नए परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। अगर समझोगे तो सारे मामले समाप्त हो जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरु कार्य यानी वह कार्य जो गुरु स्वयं करता है, हम सब माध्यम हैं। फिर से सुनिए, गुरु कार्य गुरु का कार्य है जो गुरु के द्वारा ही संपन्न होता है, हम सिर्फ माध्यम हैं। यानी हम करते ही नहीं, कर्ता का भाव ही नहीं है, हम करने के योग्य ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन गुरु कर सकता है, गुरु करता है, वो गुरु का ही कार्य है, गुरु अपने माध्यमों से कर रहा है। अब सोचिए ना, सालों जंगलों में रहा हुआ व्यक्ति जिसका ना कोई भाषा से लेना देना है, ना कोई संस्कारों से लेना देना है, ना कोई मनुष्य से लेना देना है, ना कोई समाज से लेना देना है, समाज में भी कुछ भी उसका संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति सालों जंगलों में रहने के बाद में समाज में आता है और समाज में आके एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में, विश्व भर में वो संदेश पहुंचता है, वो अनुभूति पहुंचती है। ये कभी संभव है? हो सकता है? यह असंभव है? ये इसलिए संभव हो सका, यह गुरु कार्य, गुरु का कार्य है जो गुरु के द्वारा किया जाता है। हम केवल माध्यम हैं। तो फिर अपने आप को माध्यम समझो, अपने आप को पाइप समझो। तुम जितना अपने आप को पाइप समझोगे, जितना खाली समझोगे, उतना आपके मार्फत से अधिक कार्य होगा। उसके दो फायदे। जब आप मानोगे कि ये गुरु का कार्य है, गुरु कर रहा है, तो आपको कर्ता का भाव नहीं आएगा। मैंने किया, मैं बकरी जैसा नहीं करोगे। दूसरे साधक से ईर्ष्या भी नहीं करोगे। ये गुरु कार्य करने का अवसर उसको मिला, मेरे को नहीं मिला, ये ईर्ष्या का भाव भी नहीं आएगा। क्योंकि मालूम है ना वो कार्य मैं कर रहा था, ना वो कार्य वो साधक कर रहा है। कार्य तो गुरु स्वयं कर रहा है, वो तो एक माध्यम है। फिर कोई प्रतियोगिता भी नहीं है, मेरे को अधिक से अधिक गुरु कार्य करने मिलना चाहिए, कोई प्रतियोगिता नहीं है। ईर्ष्या, अहंकार, प्रतियोगिता का भाव, ये सब शरीर से संबंधित है। और गुरु कार्य आत्मा का शुद्ध सत्य भाव है।
एक आत्मा के द्वारा एक आत्मा के लिए किया गया कार्य। इन्होंने प्रचार कार्य किया है, ये जो करते हैं वो इस अनुभव को प्राप्त करते हैं कि जब आप ध्यान के बारे में, मंत्र के बारे में लोगों को बताते हैं, उनको ध्यान कराते हैं, उनको अनुभूति होती है, तो अनुभूति होने के बाद में आपको भीतर कहीं तो भी बहुत संतोष प्राप्त होता है। एक भीतर के आत्म समाधान को आप प्राप्त हो जाते हैं, एक आत्म शांति आपको मिलती है जो दुनिया के कोई धन से, कोई पैसे से, बाहर से खरीदी ही नहीं जा सकती। वो आत्म सुख को प्राप्त करते हैं जो सुख बाहर से लिया ही नहीं जा सकता। कई बार मैं कहता हूं कि आप जो बाहर से पैसे से खरीद सकते हैं वो सुविधा है, कंफर्ट है, सुख नहीं है। सुख खरीदा जा ही नहीं सकता। आत्म सुख तो केवल दूसरों को दे करके, आत्म सुख दूसरे को दो, आपको आत्म सुख मिलेगा। दूसरे को आत्म शांति दो, आपको आत्म शांति मिलेगी। जितनी दोगे उतनी मिलेगी। तो आपको कितनी आवश्यकता है अब देखो ना, अब उतना दूसरों को दो। और तीसरा, जब आप दूसरे को बताएंगे नियमित तो ध्यान करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने को टटोल करके देखेंगे कि क्या मैं नियमित ध्यान करता हूं, क्या मैं नियमित मेडिटेशंस करता हूं। अब आपका आत्म परीक्षण करोगे। तो गुरु मंत्र वह मंत्र है जिस मंत्र के साथ लाखों साधकों की विश्व सामूहिकता जुड़ी हुई है। तो उसे केवल कुछ शब्दों का समूह समझने की गलती मत करना। उसको पूर्ण एकाग्रता से, एकदम भीतर से, एकदम अंदर से, आत्मा से ग्रहण करो कि एकदम अंदर तक जाके बैठ जाए। जैसे ही अंदर जाके बैठ गया, एकदम भीतर तक पहुंच गया, तो फिर भीतर से ही कैसेट चालू हो जाएगी। जहां आप एकांत में हैं, जहां आप अकेले हैं, जहां आपके ओरा में कोई नहीं है, ऐसे समय भीतर से ही नाद सुनाई आना शुरू हो जाएगा। उस मंत्र के उच्चार भीतर से आना चालू हो जाएंगे। फिर किसी टेप रिकॉर्ड की, किसी सीडी की, किसी डीवीडी प्लेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सब शरीर को सुनाने के लिए, शरीर को ट्यून करने के लिए, शरीर को संस्कार देने के लिए है। एक बार भीतर से आवाज आना प्रारंभ हो गई, बस वो अंदर की आवाज सदैव आपके साथ रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण है। बीज को किस समय, किस स्थान पे, किस जगह बोया गया, उसको शुरुआती दिनों में कैसी देखभाल की गई है, ठीक वैसा ही गुरु मंत्र का है। गुरु मंत्र किस स्थान पे लिया गया, किस अवस्था में लिया गया, किस स्थिति में लिया गया, कितने महत्वपूर्ण तरीके से लिया गया, कितनी एकाग्रता के साथ लिया गया, उसी के ऊपर निर्भर है आपने कितना आत्मसात किया। बहुत महत्व है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तैयारी रख करके, वो स्थिति रख करके फिर आप उस गुरु मंत्र को ग्रहण करो, तो गुरु मंत्र आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा। और गुरु कार्य के बाद
अगली पादान है गुरु दक्षिणा। जंगलों में कई राजा, कई बड़े बड़े किसान कुछ धन, कुछ सोना मुझे गुरु दक्षिणा में देने का प्रयास करते थे। तब मैं उन्हें कहता था मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता, ये मैं नहीं ग्रहण करूंगा। होता था, समाज में आता था तो बहुत बहुत मिनिस्टर्स, बहुत बड़े उद्योगपति, उनको कुछ नहीं समझता था, लेकिन उनको ये समझता था अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी तो गुरु ने दिया हुआ मंत्र फलीभूत नहीं होगा। तो देना हमारा कर्तव्य है, हम देगा। और मैं बोलता था मैं नहीं लेगा। तो बाद में कॉम्प्रोमाइज होता था। मैं उनको बोलता था एक फूल तुम अर्पण कर दो, मैं ग्रहण कर लूंगा, तो मेरा भी लेना हो जाएगा, तुम्हारा भी देना हो जाएगा। गुरु दक्षिणा में एक फूल दे दो बस। आज मैं भी आपको गुरु दक्षिणा में नियमित ध्यान का आश्वासन मांग रहा हूं। मैंने आपका बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है, एकदम छोटे से छोटे स्थानों का अध्ययन किया है। मैंने तुमको इतना जाना है जितना तुम भी तुमको नहीं जानते। और इस सभी जानने के पश्चात, पहचानने के पश्चात एक ही बात आती है कि नियमित ध्यान नहीं हो रहा है। सेंटर पे जाके नियमित ध्यान नहीं हो रहा है। तो ये नियमित ध्यान करने का संकल्प आज मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।